अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसा हो कि पूरी फैमिली को ऐसा जादू दिया गया हो जिनके हर फैमिली मेम्बर के पास ऐसी पावर हो जो सबकी मदद करती हो। लेकिन इसी फैमिली में एक ऐसी लड़की जिसे मैजिक ना मिला हो, लेकिन उसे फिर भी उम्मीद है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी। ये मूवी हाल ही में रिलीज़ हुई है जिसका नाम है इनकैंटो। मूवी के स्टार्ट में हम एक मीराबेल नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपनी ग्रैंड माँ यानी एल्मा के साथ बैठी थी। एल्मा एक स्टोरी बताती है मीराबेल को कि कैसे इस कैंडल ने एल्मा की पूरी लाइफ को बदल दिया। एल्मा और पेट्रो कपल हुआ करते थे जिनको 3 बच्चे हुए, लेकिन कुछ देर बाद इस टाउन में जंग छिड़ गई जिसकी वजह से पेट्रो और एल्मा को वहाँ से जाना पड़ा। पेट्रो ने एल्मा की जान बचाई और एल्मा अकेली रह गई। पेट्रो ने अपनी जान दी, इसी वजह से नेचर ने एक गिफ्ट दिया। वो कैंडल इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई कि एल्मा को एक नया घर मिल गया और ऐसा शहर जिसमें एल्मा को कोई टच नहीं कर सकता था। इस घर का नाम कसीटा रखा गया। वो कैंडल मैजिकल थी और एल्मा के हर फैमिली मेम्बर्स को गिफ्ट दिया करती थी। इस बार गिफ्ट मीराबेल को मिलना था। जब अगले दिन मीराबेल को गिफ्ट मिलने वाला था, मीराबेल नानी से प्रॉमिस करके आगे बढ़ती है और इसी के बाद कहानी शिफ्ट हो जाती है प्रेजेंट टाइम से। मीराबेल अब बड़ी लड़की बन चुकी है जो बहुत ही जोली किस्म की है। जहाँ पर इनकैंटो के बच्चे इससे पूछते हैं कि तुम अपनी फैमिली के नाम कैसे याद रखती हो और आखिरी तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। जहाँ पर मीराबेल उन्हें अपने घर के बारे में बताती है जिसका नाम है कसीटा। एल्मा यानी नानी के 3 बच्चे हैं। बेपा के पास बारिश की पावर थी। जूलियट जो कि मीराबेल की माँ है, किसी को भी ठीक कर सकती थी। उसकी खाई गई मिठाई से हर कोई ठीक हो जाता था। बेपो और जूलियट दोनों के हस्बैंड नॉर्मल इंसान थे। इसके बाद भी मीराबेल की 2 बहनें हैं, लुइसा जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है और ईसाबेल जिसके पास फूलों की पावर है, और डोलोरेस जो कि हर बात दूर दूर तक सुन सकती है। आज एंटोनियो को पावर मिलना थी जो कि मीराबेल का छोटा भाई था। वो सब एक साथ मिलजुल कर हंसी खुशी रहते थे। बच्चे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें कौन सी पावर मिली है। इस पर एल्मा यानी कि ग्रैंड माँ बताती है कि ये वो लड़की है जिसको कोई पावर नहीं मिली। मीराबेल फिर भी बहुत खुश थी। वो एक चांस मांगती है अपने घर वालों से, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। लेकिन फिर भी वो सबकी मदद करती है। बच्चे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें कौन सी पावर मिली है, तो इस पर उसकी ग्रैंड माँ यानी कि एल्मा बताती है कि वो वाहिद लड़की है जिसको कोई पावर नहीं मिली। मीराबेल फिर भी बहुत खुश होती है। वो सबकी हेल्प करती है और अपनी नानी से कहती है कि मुझे एक चांस और मिलना चाहिए, लेकिन नानी उसको हमेशा मना कर देती हैं। सब एंटोनियो को ढूंढ रहे थे। इसी के साथ मीराबेल जब अपने रूम में जाती है तो उसे उसका छोटा भाई मिलता है। एंटोनियो जो कि सभी से डरा हुआ था, वो सोच रहा था क्या मैजिकल कैंडल उसे पावर देगी। मीराबेल कहती है कि तुम भी बहुत ख़ास हो और तुम्हें बहुत अच्छा गिफ्ट मिलेगा। मीराबेल को पता था कि उसे जानवर बहुत पसंद है और वो उसके लिए एक टॉय देती है। बाहर जाओ, ये तुम्हारा दिन है। जहाँ टाउन के सभी लोग कसीटा हाउस आए थे और सभी वेट कर रहे थे कि एंटोनियो को क्या पावर मिलेगी। एल्मा यहाँ प्रे करती है और एंटोनियो को बुलाती है। एंटोनियो अपनी बहन मीराबेल से बहुत प्यार करता था, इसी वजह से वो उसे आगे बुलाता है ताकि वो आगे बढ़ सके। मीराबेल को अपना पास याद आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि जब मीराबेल ने अपना डोर ओपन किया तो वो डोर गायब हो चुका था, जिसके बाद एल्मा मीराबेल को अच्छी लड़की नहीं समझती थी। अब बारी थी एंटोनियो की। जैसे ही उसने डोर ओपन किया, उसे जानवरों से बात करने की पावर मिली। देखते ही देखते सब लोग सेलिब्रेशन में मशगूल हो गए और सभी लोग बहुत खुश थे। अब सभी लोग फैमिली फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, पर कोई भी मीराबेल को नहीं बुलाता। मीराबेल जब अपने घर में जाती है तो उसे घर में कुछ दरारें नज़र आती हैं। इसके साथ साथ मैजिकल कैंडल पर भी खतरा महसूस होता है। वो तेज़ी से भागती है और सबसे पहले अपनी ग्रैंडमा यानी एल्मा को बताती है कि कसीटा में दरारें आ रही हैं। नानी और पूरी फैमिली जब घर आकर देखती हैं तो कुछ भी नहीं हुआ होता। नानी बहुत गुस्सा करती हैं मीराबेल पे और कहती हैं कि तुम एक झूठी लड़की हो, घर में कुछ नहीं हुआ और आने वाले टाइम में भी कुछ नहीं होगा।
मीरा वहाँ से रो धोकर चली जाती है। मीराबेल की माँ उसे समझाती हैं कि बेटा कोई बात नहीं, तुमने जो भी देखा है वो एक वहम है। मीराबेल कहती है कि मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। रात होते ही मीराबेल सच्चाई जानने के लिए कैंडल के पास जाती है। वहाँ उसे नानी की आवाज़ें आने लगती हैं। नानी यहाँ पर अपने हस्बैंड पेट्रो से बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि आज मीरा को घर में दरारें नजर आईं, तुम मेरी मदद करो। मीराबेल को लगता है कि नानी बहुत परेशान है। वो सोचती है कि कैंडल के मैजिक में चेंजिंग आ गई है, मुझे ये सब ठीक करना पड़ेगा। मीराबेल रेडी हो जाती है और इस कैंडल को ठीक करने के लिए कोशिश करने लगती है। वो डोलोरेस के पास जाती है और उससे पूछती हैं, क्योंकि हो सकता है क्या पता उसने कुछ सुना हो। लेकिन डोलोरेस कहती है कि तुम्हें लोइसा के पास जाना चाहिए, वो कल से परेशान है। यहाँ सभी लोग टेबल पर बैठे थे, जहाँ बार बार मीराबेल लोइसा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन नानी मीराबेल को अपने पास बिठा लेती हैं। नानी यहाँ बताती हैं कि जल्द ही इसाबेल को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं और हमें इसके लिए अच्छी खासी प्रिपरेशन करनी है। यहाँ मीराबेल सीधा लोइसा के पास पहुँच जाती है और इससे बार बार पूछती है, क्या तुम्हें कल मैजिक होने के बाद कुछ अजीब लगा? लोइसा इसकी बातों पर ध्यान नहीं देती, लेकिन फिर वो मीराबेल को कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गई हो, कल से मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। कल जब से तुमने कहा है कि मैजिक पर असर हो गया है और कसीरा पर दरारें आई हैं, मेरा मैजिक कम हो गया है, मैं भारी सामान नहीं उठा पा रही हूँ। लोइसा मीराबेल को गले लगा लेती है और वहाँ से चली जाती है। लोइसा ये बात कहती है कि आखिरी बार इस घर को टूटते हुए ड्रोडो मामा ने देखा था। अगर तुमने पता लगाना है तो तुमने ड्रोडो मामा को ढूंढना होगा, लेकिन इन्हें काफ़ी टाइम पहले ही कसीटा से निकाल दिया गया था। अब मीराबेल जाती है ड्रोडो मामा के रूम में, जहाँ रेत के अलावा कुछ भी नहीं है। मीराबेल वहाँ नीचे गिर जाती है, जहाँ उसे हजारों सीढ़ियाँ नजर आती हैं। फिर भी मीराबेल जैसा तैसा करके ऊपर पहुंच जाती है और एक बड़ी सी खाई में जंप करके दूसरी तरफ पहुंच जाती है। वहां पर उसे एक तहखाने का एक दरवाज़ा मिलता है। वहां उसे रेत के अंदर कुछ क्रिस्टल्स मिलते हैं। यहाँ पर मीराबेल को खुद का फेस दिखाई देता है, जैसे कि कसीसा टूटने की वजह मीराबेल खुद हो। जैसे ही वो क्रिस्टल्स को जोड़ती है, सारी चीज़ें नीचे गिरने लगती है। वो वहाँ से बाहर भाग जाती है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि लुइसा ने मीराबेल की शिकायत नानी से कर दी है कि मीरा मुझे कुछ उल्टा सीधा बोल रही है, जैसे कसीटा टूट जाएगा। अब यहाँ पर नानी मीराबेल को डांटने लगती हैं कि आखिर तुम क्यों कसीटा के पीछे पड़ गई हो। मीराबेल परेशान होकर रूम में चली जाती है और इन क्रिस्टल्स को जोड़ने लगती है। यहाँ उसकी बहन बेपा भी आती है, जो कहती है कि आज इसाबेल को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। यहाँ पर मीराबेल ड्रोडो के बारे में पूछती है, जहाँ बेपा और उसके हस्बैंड दोनों को गुस्सा आ जाता है और इस घर में कोई भी ड्रोडो का नाम नहीं लेगा, इसने हमारी सारी शादी को बर्बाद कर दिया। वो जब भी कुछ बोलता था बुरा ही बोलता था और नानी ने तंग आकर उसे घर से निकाल दिया। इधर अब सभी लोग मैरियाना का वेट कर रहे थे, जो इसाबेल का रिश्ता लेने के लिए आ रहा था। इसाबेल ने सारे क्रिस्टल्स को एक साथ कलेक्ट किया तो उसे डबल मिरर दिखाई दिया कि एक तरफ तो घर टूट चुका और उसके पीछे मीराबेल है और घर जुड़ा है तो उसकी वजह भी मीराबेल ही है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। इसी टाइम पर इसके फादर आ चुके थे, जो सारी बात सुन चुके थे, और कसीटा टूटा तो उसकी वजह मीराबेल है। बिल्कुल चुप रहना, ये बात किसी को ना बताना, जो भी देखा है ये अपनी तरफ रखना। लेकिन ये डोलोरेस सुन चुकी थी। डिनर टाइम पर डोलोरेस ने ये बातें सबको बता दी। सभी एकदम से डरने लगे कि कसीटा टूटने वाला है। इधर यहाँ मैरियाना भी पहुंच चुका था, लेकिन देखते ही देखते वो क्रिस्टल प्लेट भी सबके सामने आ गई और यहाँ सारा सच बाहर आ गया, जहाँ नानी को पता चलता है कि सब मीराबेल के लिए किया गया है। शहर के सारे लोग भी आते हैं, जो कि पूछते हैं कि आपके मैजिक के साथ क्या हो रहा है। नानी यहाँ सारी बात संभालती हैं। मीराबेल देखती है कि कुछ चूहे इन क्रिस्टल्स को लेकर कहीं जा रहे हैं, जो कि पेंटिंग के पीछे चले जाते हैं। मीराबेल भी उस पेंटिंग के पीछे चली जाती है, जहाँ उसे ड्रोडो दिखाई देता है। वो ड्रोडो के कमरे तक पहुँच जाती है। वो पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्यों आई हो। मीराबेल ड्रोडो को सब कुछ बताती है कि आखिर इसके साथ में क्या चल रहा है। मीराबेल को ये भी पता चलता है कि ड्रोडो कभी घर से
गया ही नहीं था, बल्कि वो तो हमेशा से इसी घर में छुपा हुआ था। इसे इसलिए निकाल दिया था क्योंकि वो गलत फ्यूचर देखता था। मीराबेल अपने मामा को अपनी हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती है और बाद में ड्रोडो को कहती है कि आप मेरे लिए भी फ्यूचर देखें। ड्रोडो इसे मना कर देता है कि मैं अब फ्यूचर नहीं देखता, मैंने फ्यूचर देखना छोड़ दिया है। इतने में वहाँ पर एंटोनियो भी आ जाता है। एंटोनियो कहता है कि आप मेरे कमरे में चल सकते हैं। मिराबेल ड्रोडो से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि आप इस फीचर को ठीक से देखें और बताएं कि हम आगे क्या कर सकते हैं। यहाँ नानी जूलियट को कहती है कि अपनी बेटी को समझाए, उसी की वजह से ईसाबेल का रिश्ता टूट गया है। वहाँ दूसरी तरफ ड्रोडो फ्यूचर देखना स्टार्ट करता है, जहाँ वो कुछ विजुअल्स करता है और आहिस्ता आहिस्ता उसको कुछ विजुअल्स नज़र आने लगती हैं कि ये पूरा कसीटा टूट जाएगा और इसकी वजह मीराबेल होगी। मीराबेल कहती है कि आगे देखो, लेकिन ड्रोडो कहता है कि इसके आगे मैं नहीं देख सकता। लेकिन आगे देखते ही उसे पता चलता है कि ये कसीटा दोबारा भी जुड़ सकता है और उसकी वजह भी मीराबेल ही है। लेकिन इस घर को जोड़ने के लिए मीराबेल को किसी को गले लगाना होगा। विजुअल को देखकर पता चलता है कि मीराबेल को ईसाबेल को गले लगाना है। हालांकि हाल ही में ईसाबेल का रिश्ता टूटा था मीराबेल की वजह से और वो इससे बहुत नाराज़ थी, लेकिन घर को बचाने के लिए वो तैयार हो जाती है। अब मीराबेल अपनी बहन ईसाबेल के पास जाती है उसे गले लगाने के लिए। जैसे वो अपनी बहन को गले लगाएगी, कैंडल फिर से स्ट्रांग हो जाएगी और सबकी पावर्स वापस आ जाएंगी। लेकिन ईसाबेल बहुत गुस्सा थी। बाद में उसे पता चलता है कि वो खुश थी क्योंकि वो कभी मैरियाना को पसंद ही नहीं करती थी और जब इनका रिश्ता टूट गया वो बहुत खुश हुई। जब ईसाबेल खुश होती है तो उसके पास और पावर्स आ जाती हैं और फ्लावर्स आ जाते हैं और जब वो गले मिलती है तो कैंडल फिर एकदम सही हो जाती है और क्रैक्स भी ख़त्म हो जाती हैं। वो दोनों नानी के पास आती हैं। नानी उसे डांटती है कि ये तुम्हारी झूठी कहानियाँ हैं, तुम इस मैजिक को और ज़्यादा ख़राब करती जा रही हो, इन सब के पीछे तुम ही हो। ये सब सुनकर मीराबेल को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि आप कभी मुझसे प्यार करती ही नहीं थी। वो कहती है ड्रोडो मामा को भी आपने घर से निकाला था। अगर मेरे पास कोई मैजिक नहीं है तो क्या आप मुझसे प्यार नहीं करेंगी? इन दोनों के झगड़े की वजह से कसीटा की दीवारें के अंदर क्रैक्स पड़ने लगते हैं। ये क्रैक्स पूरे शहर तक फैल जाते हैं। देखते ही देखते कसीटा बहुत ज़्यादा टूटने लगता है। कसीटा टूट के अपने मैजिकल घर वालों से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो तमाम मेंबर्स को बाहर फेंक देता है। ईसाबेल और उसकी बहन ऊपर चढ़ते हैं मीराबेल की मदद करने के लिए, क्योंकि मीराबेल कैंडल को बचाने के लिए ऊपर चढ़ती है। लेकिन दोनों बहनों की पावर्स काम नहीं करती और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इसकी माँ इसके पास आती है और कहती है कि अब जो हो चुका वो हो चुका। लेकिन सभी लोग मीराबेल पर बड़ा गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि मीराबेल की वजह से ही मैजिकल घर टूट गया था। मीराबेल नाराज़ होकर ऐसी जगह चली जाती है जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। नानी को पता होता है वो कहाँ बैठी होगी। ये वही रिवर है जहाँ पेट्रो और एल्मा साथ हुआ करते थे और यही वही जगह है जहाँ उन्हें कैंडल मिली थी। नानी यहाँ मीराबेल को से माफ़ी मांगती है और इसके साथ मीराबेल भी नानी से माफ़ी मांगती है। यहाँ नानी उसे अपनी सारी स्टोरी बताती है कि कैसे उसने 3 बच्चों को जन्म दिया था। एल्मा की जान बचाने पर उसके हस्बैंड पेट्रो को गिफ्ट मिला था। सब बच्चों को गिफ्ट मिलता है। जब मीराबेल को गिफ्ट नहीं मिला तो नानी उस पर गुस्सा आने लगा। नानी ने मीराबेल से माफ़ी मांगी और दोनों बहुत खुशी खुशी आगे बढ़ने लगे और एक दूसरे को गले मिलने लगे। देखते ही देखते वहाँ पर गोल्डन बटरफ्लाइज उड़ने लगी। मीराबेल समझ गई कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत सारी बटरफ्लाइज उनके आसपास आ जाती हैं। अब वहाँ ड्रोडा भी आ जाता है। वो अपनी माँ से पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है। एल्मा भागती है, उसको गले से लगा लेती है। अब ये तीनों अपने घर पहुँचते हैं। वहाँ पर अब तक सब कुछ टूटा हुआ था, लेकिन मीराबेल सबको कहती है कि हम मिलकर इस घर को ठीक करेंगे। हम सबका एक साथ रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो सब फैमिली मेम्बर्स को बुलाती है और कहती है हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे। वहाँ टाउन का हर एक मेंबर आ चुका था क्योंकि इतने सालों से कसीटा के लोगों ने उनकी मदद की थी। सभी लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। हम देखते हैं कि डोलोरेस मैरियोनो को पसंद करती है और उनकी लाइफ स्टार्ट हो जाती है। अब डोर बेल लगाने की पारी थी। सब लोग मीराबेल को कहते हैं डोर बेल लगाने को और जैसे ही मीराबेल डोर बेल लगाती है तो एकदम मैजिक सारा वापस आ जाता है, यानी कि मैजिक उस घर में मौजूद होता है और तमाम लोगों की पावर्स भी वापस आ जाती हैं।
ये देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और मीराबेल फिर लोगों के दिलों पर छा जाती है और वो लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। जी व्यूवर्स, आप लोगों को अगर ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे सेफ।